Hi everyone, welcome or welcome back to your own channel. I really hope you all are doing great and I also hope that आप enjoy कर रहे हैं इस नए साल को मेरे चैनल को भी अगर आप नए हैं मेरे चैनल में आई हार्टली वेलकम यू टू माय चैनल. माय नेम इज़ मानसी एंड आई एम एन इंट्यूटिव टैरो रीडर. सो आज की इस वीडियो में हम इस साल के फर्स्ट हाफ को कवर करने वाले हैं. डिटेल में डिस्कस करेंगे हम कि आपके नेक्स्ट 6 मंथ्स कैसे जाने वाले हैं. सो जून तक की प्रोडिक्शन है ये और ये टाइमलेस है. इसको आप कभी भी देख सकते हो, इसको नेक्स्ट ईयर भी देख सकते हो बेसिकली. वैसे नेक्स्ट ईयर में मैं अलग बनाऊंगी बट ये टाइमलेस वीडियो है. ओके, सो फर्स्ट 6 मंथ्स कैसे आपके जाएंगे इस साल के हम देखेंगे. सो उसके लिए मैं 3 कार्ड्स निकाल लेती हूँ सो दैट आप पिक करें अपनी पाइल को. ओके, सो पाइल सिलेक्शन के लिए ओके, दिस इज़ फॉर पाइल 1, ये है फॉर पाइल 2, ओके, एंड दिस इज़ फॉर पाइल 3. ओके, सो जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है दैट इज़ गोइंग टू बी योर राइट पाइल. सो फोकस ऑन द कार्ड, जस्ट मेडिटेट. अगर आपको डिफ़िकल्टी होती है कार्ड सिलेक्शन में तो आप ज़ोडिएक से या डेट ऑफ बर्थ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं. सो आई विल जस्ट शो इन डिटेल, आपको क्लोज़अप दिखा देती हूँ. दिस इज़ फॉर पाइल 1, एस ऑफ पेंटिकल्स. ओके, देखें ध्यान से. दिस इज़ फॉर पाइल 2, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एंड दिस इज़ फॉर पाइल 3, द मून. सो जो भी कार्ड, जिस भी कार्ड की इमेज या वाइब्रेशन आपको अट्रैक्टिव लग रही है दैट इज़ गोइंग टू बी अ राइट पाइल. सो आई विल स्टार्ट विद पाइल 1. हाई पाइल 1, आपने जो कार्ड अपने लिए पिक किया है वो है एस ऑफ पेंटिकल्स और मैसेज दिया हुआ है कार्ड में. लेट मी रीड दैट. वाओ, व्हाट एन अबंडेंट अपॉर्चुनिटी. वाओ, सो नेक्स्ट 6 मंथ्स आर गोइंग टू बी फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर पाइल 1. ओके, आपके लिए नेक्स्ट 6 मंथ्स बहुत ही फ्रूटफुल जाने वाले हैं क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आपने जितनी भी मेहनत करी है लास्ट ईयर और स्पेसिफिकली लास्ट के कुछ मंथ्स में आपने बहुत एफ़र्ट्स लगाए किसी एक एरिया में, खास करके अपने करियर में, और वहाँ आपको अब रिजल्ट्स दिखने वाले इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स. ओके, सो ये एक प्रॉमिस है, ये एक वादा है ऑफ सम न्यू फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी स्पेसिफिकली इन योर करियर. ओके, स्पेसिफिकली इन योर करियर. मैं ऑफ कोर्स फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आप कहेंगे कि करियर से रिलेटेड होता है बट कई बार ऐसा भी होता है कि कई बार हमारे पेरेंट्स या हमारे सिबलिंग्स या हमारे रिश्तेदार या हमारा स्पाउस पार्टनर उनकी तरफ से भी कोई अपॉर्चुनिटी आ जाती है फाइनेंशियल, बट ये आपके करियर में दिखाई दे रही है मुझे. राइट, सो यू आर अट्रैक्टिंग आइदर अ न्यू जॉब और सम न्यू अपॉर्चुनिटी और कोई अपग्रेडेशन हो रहा है आपके करियर में. सो फाइनेंशियली बहुत ही अच्छे रहेंगे नेक्स्ट 6 मंथ्स, बहुत ही साउंड रहेंगे एंड कोई एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ लगने वाली है. राइट, सो डिटेल में देखते हैं हम कि कैसी एनर्जीज़ आ रही हैं आपके लिए फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स. ओह, लॉट्स ऑफ एनर्जीज़, बट इन सारे कार्ड्स को मैं नहीं लूँगी. आई शफल अगेन. पाइल 1 के लिए क्या एनर्जीज़ आ रही हैं एंजल्स, व्हाट इज़ हैपनिंग इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स, कैसा जाएगा फर्स्ट हाफ फॉर पाइल 1. वाओ, 10 ऑफ कप्स. ओके, 6 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ व्हील्स, लवली लवली, एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स. देयर यू गो पाइल 1. You are having a blast. You are having a blast. You are celebrating with your family members. एक तो सबसे पहले कुछ लोगों के लिए मैं कहूँ कि आपकी फैमिली में कोई किसी प्रकार का एक्सटेंशन हो रहा है. इफ़ यू आर ऑलरेडी मैरिड एंड यू वर ट्राइंग फॉर अ बेबी, सो मुझे लगता है नेक्स्ट 6 मंथ्स में बहुत ही हाई चांस है दैट यू आर कंसीविंग अ बेबी. ओके, एंड इट्स गोइंग टू बी रियली हैप्पी फॉर यू बिकॉज ऑफकोर्स आपने ये विश किया है, इसकी मन्नत मांगी है, आपने बहुत ज़्यादा इसके लिए कष्ट उठाए हैं. Right, so specifically for those of you who are looking or who are planning to have a kid, so next 6 months में बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपको. राइट, उसके अलावा मुझे भी दिखाई दे रहा है दैट आप कई लोग जो है उनकी मैरिज फिक्स भी हो सकती है. नॉट फॉर ऑल, सबके लिए नहीं है क्योंकि मोस्टली लोगों के लिए करियर रिलेटेड ही है, बट आपकी कोई तो विश पूरी हो रही है. राइट, कोई तो विश पूरी हो रही है. सो आप डिसाइड करें कि आपकी इस वक्त क्या विश है, कौन सी सबसे बड़ी विश है. वो विश आपकी पूरी होने जा रही है. अगर इफ़ यू वर प्लानिंग फॉर अ बेबी सो वो विश पूरी हो रही है. इफ़ यू वर रियली वांटेड टू गेट मैरिड सो वो विश पूरी हो रही है आपकी, क्योंकि यहाँ पे विश कंप्लीशन, एक कंप्लीशन का कार्ड है ये कि साइकिल कंप्लीट हो रही है एंड यू आर गेटिंग टू ईट द फ्रूट्स. ओके, फाइनली आपको उसके फ्रूट्स मिल रहे हैं. जो आपका हार्ड लेबर था उसके फ्रूट्स चखने को मिल रहे हैं. ओके,
एंड एक्सक्यूज़ मी, दिस कुड ऑल्सो बी अबाउट योर करियर, कि अभी तक आपने जो मेहनत करी, अभी तक जो आपने हार्ड लेबर किए, उसके फाइनली जो अच्छे फ्रूट्स हैं, अच्छे रिजल्ट्स हैं, वो आपको मिलने जा रहे हैं इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स। ओके, मैं कहूँगी आपको कि जून का महीना आपके लिए बेहद बेहद इम्पॉर्टेंट है, और उसके अलावा जनवरी भी आपके लिए अभी इम्पॉर्टेंट जा रहा होगा किसी भी तरीके से, और उसके अलावा मुझे फेब्रवरी बहुत इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है, राइट। सो नेक्स्ट 6 मंथ्स में आई कैन सी दैट ऑफकोर्स जो मेहनत है आपके साइड से, जो कंपटीशन है, जिस एरिया में आप काम कर रहे हैं, उस एरिया में कंपटीशन आपका कम नहीं होने वाला। द गुड थिंग इज़ दैट उस कंपटीशन की वजह से यू विल बी इंस्पायर्ड टू वर्क मोर, टू गिव मोर एफर्ट्स। सो मैं देख पा रही हूँ दैट आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो नेक्स्ट 6 मंथ्स में, और लगे हुए पूरे डेडिकेशन के साथ देख पा रही हूँ मैं। अब इस कार्ड को आप ध्यान से देखिए, एक 8 ऑफ व्हील्स। 8 ऑफ व्हील्स मतलब कि इस इंसान के अंदर पैशन भी है, ड्राइव भी है, और सक्सेसफुल होने का एक जज्बा भी है, और वो पूरी मेहनत के साथ लगा हुआ है, प्रैक्टिस कर रहा है, और खुद को खुद के स्किल्स को शार्पन कर रहा है, राइट। सो आई कैन सी दैट आप अपने स्किल्स को पॉलिश करो इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स, एंड द गुड थिंग इज़ दैट उसके रिजल्ट्स भी आपको तुरंत मिल रहे हैं, ठीक है। और एक अपॉर्चुनिटी तो आपके हाथ लग रही है, कोई एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये, ठीक है। सो ज़्यादातर लोगों के लिए इट्स अ करियर रीडिंग, बट कुछ लोगों के लिए ये फैमिली एक्सटेंशन या फैमिली प्लानिंग की रीडिंग भी हो सकती है, ओके। क्योंकि दिख रहा है मुझे कि कुछ लोग एक्चुअली में बहुत ज़्यादा विश कर रहे हैं टू एक्सटेंड द फैमिली, राइट। उसके अलावा आई कैन लिटरली सी दैट योर कॉन्फिडेंस इज़ इम्प्रूविंग बाय द डे, योर कॉन्फिडेंस इज़ इम्प्रूविंग, और आप और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंटली काम करते जा रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यार, ये सबसे बेस्ट एनर्जी है, बिकॉज आई कैन सी दैट यू आर पैशनेट, यू आर एक्सट्रीमली क्रिएटिव, यू आर एक्सट्रीमली स्किल्ड, एंड एट द सेम टाइम यू नो योर सेल्फ। सो आई कैन सी दैट ये 6 महीनों में इस तरह से आप अपने आप को पॉलिश कर रहे हो, और ये जो कॉन्फिडेंस है ना, ये ईगो ड्रिवन नहीं है, डेफिनेटली नॉट, ठीक है। ये जो कॉन्फिडेंस है आपके स्किल से ही आ रहा है, आपके एक्सपीरियंस से आ रहा है, ओके। सो आप एक्सपीरियंसेस अपने गेन करते जा रहे हो, और मेहनत करते जा रहे हो, और उसके साथ साथ आपका कॉन्फिडेंस, आपका रुतबा, आपका कैरिस्मा बढ़ता जा रहा है इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स। सो कॉन्फिडेंस इंप्रूव हो रहा है, रुतबा इंप्रूव हो रहा है, कैरिस्मा इंप्रूव हो रहा है, और कुछ किसी भी प्रकार का कुछ ग्लो अप भी हो रहा है आपके शारीरिक रूप से, कुछ ग्लो अप भी मैं देख पा रही हूँ। कुछ लोगों के लिए जो पार्टनर ढूंढ रहे थे, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि नेक्स्ट 6 मंथ्स में आपको आपका राइट पार्टनर मिल जाए। आई कैन सी दैट किंग ऑफ वॉन्ड्स इज़ हियर। सो किंग ऑफ वॉन्ड्स अ वेरी चार्मिंग किंग। सो एक बहुत ही मैस्कुलिन एनर्जी को आप अट्रैक्ट करें द नेक्स्ट 6 मंथ्स, ओके। और ये मैंने कहा ना कि ये कंप्लीशन का कार्ड है, तो कोई एक विश आपकी कंप्लीट हो रही है इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स, ओके। सो व्हाट एल्स इज हैपनिंग इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स, एंजल्स? No, seduction. Okay. Harmony. All right. Fulfillment. Wow. एंड पावर, ओ माई गॉड। सो ये कीवर्ड्स को आप ध्यान रखें, क्योंकि ये कीवर्ड्स जो है ये आपके नेक्स्ट 6 मंथ्स के डिसाइडिंग वर्ड्स हैं। एक तो सबसे पहले आप अगर रिलेशनशिप में नहीं थे, तो यू आर अट्रैक्टिंग समबडी हु इज़ वेरी वेरी सेडक्टिव, हु इज़ वेरी अट्रैक्टिव, एंड जिसके साथ आपका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फिजिकल कनेक्शन बिल्ड होने वाला है, अगर आप सिंगल हैं तो, राइट। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, तो आपका और आपके स्पाउस के बीच में जो सिडक्टिव रिलेशनशिप है, जो पैशनेट एरिया है रिलेशनशिप का, वो और भी ज़्यादा स्पार्कली होने वाला है। आप और भी ज़्यादा एक दूसरे के साथ कनेक्टेड फील करेंगे इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स। उसके अलावा आई कैन सी दैट यू आर अचीविंग हार्मनी, ये इसी के नीचे आया है, पेंटिकल्स के नीचे आया है। सो करियर में आई कैन सी दैट यू आर गेनिंग फुलफिलमेंट एंड एज वेल एज हार्मनी। सन से रूल्ड है ये कार्ड, ओके। एंड सैजिटेरियस, सैटर्न एंड मून, इनकी एनर्जीज बहुत स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस कर रही है आपके करियर को। सो यू आर अचीविंग फेम, यू आर अचीविंग पावर, एंड यू आर ऑल्सो अचीविंग हार्मनी एंड फुलफिलमेंट आ रहा है फाइनली आपके करियर में इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स, ओके। एंड देखते हैं, लव लाइफ के लिए कार्ड निकाल लेते हैं। व्हाट इज हैपनिंग इन द लव लाइफ?
स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ. ओके, एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग योर रोमांस. सो ऑफकोर्स यू आर अट्रैक्टिंग अ रोमांटिक पार्टनर इन द नेक्स्ट 6 months. सो जस्ट स्टे ऑप्टिमिस्टिक. ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है आपके लिए. ओके, एंड नंबर 12, नंबर 7, नंबर 9, नंबर 8, ये डेट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट. और मैं देख पा रही हूँ दैट सैजिटेरियस एंड स्कॉर्पियो, लिब्रा, पाइसीज़, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए साइंस बन जाते हैं, ज़ोडिएक्स बन जाते हैं, तो उनको आप ध्यान रखें. ठीक है. ओके, व्हाट एल्स कैन वी सी. देखते हैं हम कि नेक्स्ट 6 मंथ से आप और क्या अट्रैक्ट कर रहे हो एंजल्स. एक्सेप्टेंस. ओके, सो यू आर एक्सेप्टिंग समथिंग. कोई एक्सेप्टेंस आ रहा है आपके अंदर, और एक्सेप्टेंस भी आ रहा है, और एनवी से आप ज़रा बच के रहें, क्योंकि ये इतना फुलफिलिंग हो सकता है, ये पूरा इवेंट, पूरा जो नेक्स्ट 6 मंथ्स का जो चैप्टर है, ये इतना फुलफिलिंग हो सकता है, इतना ज़्यादा इंजॉयबल हो सकता है कि हो सकता है लोग लिटरली आपसे जेलस करने लगे, राइट. उसके अलावा व्हाट एल्स आर यू अट्रैक्टिंग. ओह, रिलेशनशिप्स. डेफिनेटली यू आर अट्रैक्टिंग अ रिलेशनशिप इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स. अगर आप सिंगल है तो बहुत स्ट्रांगली आप इसको अट्रैक्ट करें. और हेल्थ, गुड हेल्थ, राइट. सो गुड हेल्थ इज़ ऑल्सो देयर. आई थिंक अगर आप हेल्थ के मामले में अगर कुछ किसी तरह से सफ़र कर रहे थे, तो आई कैन सी दैट आपकी हेल्थ इंप्रूव हो रही है इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स. आप और भी ज़्यादा पावरफुल, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हेल्थ के नीचे पावर का कार्ड है, तो बॉडी में स्ट्रेंथ आ जाएगी, वाइटैलिटी आ जाएगी, विगर आ जाएगा, स्ट्रेंथ आ जाएगा. आप अंदर से बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस करोगे और आपका काम करने का और भी ज़्यादा मन करेगा. पावर और 8 ऑफ व्हील्स, क्योंकि ऑफकोर्स यार मेहनत करने के लिए पावर चाहिए होती है, और वो पावर आपके पास आ रही है. सो आपकी हेल्थ रिस्टोर हो रही है इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स. ओके, सो यू आर अट्रैक्टिंग एक्सेप्टेंस. आप you're learning to accept the things as they are, and that is why gratitude भी है आपके अंदर, और relationship तो आ ही रही है, साथ में envy से आप बचें. तो ये मैं आपके next 6 months की जर्नी देख रही हूँ. ठीक है. आई रियली होप यू enjoyed the reading. If you did, then please like, share, subscribe. Comment down below आपको क्या देखना है, because I take your comments really seriously. मैं उन पे वीडियो शूट करती रहती हूँ, and I really work really hard on that. So private readings are open. You can always reach out to me. Okay, I really hope that you'll subscribe. I hope to see you in the next video. Till then, take care. Bye. Hi Pile 2, आपने जो कार्ड अपने लिए पिक किया है वो है माई फेवरेट क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. आई लव 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 दिस कार्ड, बिकॉज इस कार्ड की एनर्जी मुझे बहुत ही अट्रैक्टिव लगती है. ये कार्ड कॉन्फिडेंस को दर्शाता है, ये कार्ड पावर को दर्शाता है, कार्ड मनी को दर्शाता है. सो यू आर अट्रैक्टिंग ऑल ऑफ इट इन द नेक्स्ट 6 months. देयर इज़ नो नीड टू सेक्रीफाइस, यू कैन हैव इट ऑल. आपके लिए एक बहुत ही क्लियर कट और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज है दैट आप सब कुछ पा सकते हैं. यू कैन हैव इट ऑल. आपके पास सब कुछ हो सकता है. यू डोंट हैव टू सेक्रीफाइस, यू नो. आपको ज़रूरत नहीं है सेक्रीफाइस करने के लिए, बिकॉज यू डिज़र्व इट क्वीन. यू डिज़र्व इट. यू शुड हैव इट. आप डिज़र्व करते हो हर एंगल से. आपने बहुत मेहनत करी है. आपको लोगों के हिसाब से चलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. आपको आपका मन जो कह रहा है, यू नो, आपके डिज़ायर्स क्या है, आपके एम्बिशंस क्या है, उन पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है इन द नेक्स्ट 6 months. बिकॉज आई कैन से दैट आप बहुत मेहनत करते हो, आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते हो, सबके लिए सोचते हो, बट यू नो you get disappointed. Get disappointed because people don't think of you. People don't put you on pedestal like how you deserve it. So of course you deserve to be on the pedestal. You know, you've been working so hard for your friends and family members, but yet they have no gratitude for you, right? So अब आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट संदेश है कि आपको बिल्कुल भी सेक्रीफाइस करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यू आर द क्वीन एंड you deserve everything. You don't have to sacrifice anything for anyone. आई एम नॉट सेइंग कि जो लोग डिज़र्व करते हैं उनके लिए ना करो, उनके लिए करो, उनके लिए मेहनत भी करो, उनको खुश भी करो, उनके लिए गिफ्ट्स भी लाओ, सब कुछ करो उनके लिए. बट जो अनडिज़र्विंग हैं, जो अनबॉदर्ड हैं, जो जेलस हैं, एनवियस हैं आपके सक्सेस से, उनके लिए अब आपको सेक्रीफाइस करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. सो नेक्स्ट 6 months में आई थिंक यू आर पुटिंग योर सेल्फ फर्स्ट, एंड आप अपने कॉन्फिडेंस को, अपनी हैप्पीनेस को, अपने प्यार को प्रायोरिटाइज़ कर रहे हो. इसी संदेश के साथ हम आपकी रीडिंग को बिगिन करते हैं. यू नो, इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल मैसेज. आई थिंक यू आर रियलाइजिंग योर पावर इन द नेक्स्ट 6 months. Okay, you're realizing your power. So क्या हो रहा है पाइल 2 की लाइफ में इन द नेक्स्ट 6 months? How is it going to be like?
Oh, death of something, death of something. Oh my god. Okay, 10 of wands. Okay, so I can clearly say, pile 2, that you've been sacrificing a lot. आप बहुत sacrifice कर रहे हो करते आ रहे हो, इसीलिए शायद ये मैसेज आया. ओपनिंग में ही मैंने आपको ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग संदेश दिया, बिकॉज यू नो यू समवन नीडेड टू गिव यू दिस रियलिटी चेक. किसी ने तो आपको ये देना था रियलिटी चेक. यू बिन डूइंग अ लॉट. आपने अपनी औकात से ज़्यादा वेट उठा रखा है इस वक्त, एंड आप बहुत ज़्यादा बोझिल महसूस कर रहे हो. बोझ में हो यार, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपने ले रखी हैं. आप अपने खुद की हैप्पीनेस को, अपने पर्सनल हैप्पीनेस, पर्सनल प्लेजर, अपने पर्सनल हेल्थ और पर्सनल फिटनेस, पर्सनल एवरीथिंग, हर चीज़ को आपने सेक्रीफाइस करा हुआ है. सो यू बिन सेक्रीफाइसिंग योर हेल्थ एंड योर हैप्पीनेस, योर लव, एवरीथिंग अ लॉट. एंड आपने इतना सेक्रीफाइस कर लिया है कि नाउ आई थिंक नेक्स्ट 6 मंथ्स में यू गोना गिव अप. ख़त्म हो जाएगा ये. सो आई कैन सी दैट समथिंग इज़ एंडिंग इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स. आइदर या तो आप बदल रहे हो, या फिर आपकी लाइफ में कोई इंसान जा रहा है, राइट, जो इंसान बहुत ही टॉक्सिक था, जिसकी वजह से आपने बहुत ज़्यादा प्रेशर लिया हुआ था, या आप उन लोगों को टाटा बाय बाय बोल रहे हो फाइनली, जिन लोगों ने आपको बहुत प्रेशर दिया हुआ था, राइट. क्योंकि मैं देख पा रही हूँ आपने निगलेक्ट किया हुआ है यार, बहुत टाइम से खुद को निगलेक्ट किया हुआ है. सैक्रिफाइस करते जा रहे हो, आप अपने हिसाब से तो जी नहीं रहे हो. यू जस्ट डिमिंग योर लाइफ टू फिट इन, डिमिंग योर लाइट टू फिट इन, राइट. अपनी लाइट को डिम कर रहे हो, दूसरों के हिसाब से चल रहे हो, जस्ट टू प्लीज़ देम. सो ये या तो पीपल प्लीजिंग बिहेवियर ख़त्म हो रहा है आपका इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स. आई कैन क्लियरली सी दिस. बहुत सारे लोगों के लिए ये हो रहा है. दर आप अभी तक बहुत पीपल प्लीजर थे, बहुत बड़े वाले, और आपने अपने आप को निगलेक्ट करके बाकी लोगों को आप खुश करने में लगे हुए थे. वो बिहेवियर चेंज हो रहा है, एंड दिस इज़ एंडिंग. दिस इज़ द डेथ ऑफ यू. मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है दैट आपके अंदर ये बदलाव आ रहे हैं. यू नो यू आर ट्रांसफॉर्मिंग. इट्स अ कार्ड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. सो आई थिंक यू आर ट्रांसफॉर्मिंग पाइल 2. ओके, एंड ट्रांसफॉर्म हो रहे हो आप फटाक से. यू नो ये एक झटके में होगा ये. ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट धीरे 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 करके, नहीं. ये किसी एक दिन आपको रियलाइजेशन आएगी दैट यूर द विच, यूर द मोस्ट पावरफुल. दिस लाइफ बिलोंग्स टू यू. you're the driver, you're the captain of your ship. और वो जैसे ही रियलाइजेशन आपको आएगी, you're gonna end this phase. ये एंड हो जाएगा, और आप ये जो सारा बोझ आपने फालतू का बोझ उठाया हुआ है ना, उसको सबको छोड़ के आप एक नई जीवन शुरू करने वाले हो द नेक्स्ट 6 मंथ्स. सो ये आपके लिए एक बहुत ही बड़ा मैसेज है, बहुत बड़ा संदेश है. आई कैन सी दैट आप बहुत ज़्यादा प्रेशर्ड हो इस वक्त. आपने प्रेशर लिए हुए हैं, ज़रूरत से ज़्यादा प्रेशर लिए हुए हैं. सबका भार उठा के आप चल रहे हो अकेले इंसान. एंड आई कैन ऑल्सो सी दैट उसकी वजह से या तो आपको जॉइंट्स में इश्यूज़ हो रहे हैं, मसल्स पुल हो रहा है आपका बार बार, राइट. मसल पुल हो रहे हैं, या फिर क्रैम्प्स हो रहे हैं आपको मसल्स में, जॉइंट पेन. मैंने आपको कह ही दिया. शोल्डर्स में आपके पेन हो सकता है, राइट. और हो सकता है आइज़ में बार बार कोई तकलीफ़ आ रही हो. सो मैं देख पा रही हूँ दैट इतना आपने बोझ उठाया हुआ है कि वो लिटरली आपको अब शरीर में फील हो रहा है. ये मानसिक बोझ है, लेकिन शारीरिक रूप से भी आप बीमार हो रहे हो इतने सारे प्रेशर की वजह से. क्योंकि आप लोगों की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने में लगे हुए हो ना, वो ख़त्म हो रहा है. वो पार्ट आपको एंड करना पड़ेगा नेक्स्ट 6 मंथ्स में. और द गुड थिंग इज़ दैट ये फ्यूचरिस्टिक रीडिंग है, तो ऑफकोर्स ख़त्म तो हो ही रहा है मेरे कहे बगैर, राइट. व्हाट एल्स? द हैंगमैन and the empress. Oh my god. So you're taking your power back, pile 2. You're taking your power back in the next 6 months. बहुत हो गया यार. आप खुद को कहोगे that now it's enough. I think I've had enough. अब मेरे से नहीं हो सकता इससे ज़्यादा. This is the best that I could do for people. Now I am not going to do anything for anyone. I am going to be focusing on myself. So जो आपका सारा फोकस है ना, जो आपका सारा का सारा फोकस है, वो आपके ऊपर आने वाला है. सो नेक्स्ट 6 मंथ से यू आर ट्रांसफॉर्मिंग, यू आर चेंजिंग, यू आर लीविंग दीज बैगेजेस. ये जो एक्सेस बैगेजेस आपने पकड़े हुए हैं, यू लीविंग दैम, बिकॉज उनकी वजह से आप देख रहे हो आपके लाइफ में हैंगमैन वाली सिचुएशन बनी हुई है. होता है ना, कई बार हम अपने पैरों में इतनी सारी बेड़ियाँ या भारी भरकम पत्थर बांध देते हैं कि आगे हम बढ़ ही नहीं पाते, कदम आगे बढ़ा ही नहीं पाते. उसी तरीके से मैं कहूँगी कि खुद को आपने खुद ही स्टक रखा हुआ है. ये आपकी ही क्रिएटेड मेंटल लिमिटेशंस है, और ये मेंटल लिमिटेशन से आप खुद को आज़ाद कर रहे हो. एंड यू आर फाइंडिंग योर पावर, यू आर फाइंडिंग योर लाइट, यू आर फाइंडिंग योर डिवाइन फेमिनिनिटी, और यू आर फाइंडिंग योर डिवाइन मैस्कुलिनिटी बैक. क्योंकि एम्प्रेस एक बहुत ही पावर पैक्ड कार्ड है. सो इज़ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और एम्प्रेस की एनर्जीज बहुत मिलती जुलती हैं. सो आई एम ऑलरेडी सीइंग दैट यू आर हैविंग अ ग्लो अप इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स.
यू आर हैविंग द बेस्ट ग्लो अप ऑफ योर लाइफ इन द नेक्स्ट 6 months. एंड इस कार्ड को आप ध्यान से देखो यार, इस डिवाइनली ब्यूटिफुल क्वीन ने, एम्प्रेस ने एक सनफ्लावर उठाया हुआ विच इज़ अ सिंबल ऑफ पॉजिटिविटी. एक हाथ पे कप है जिसमें आई थिंक शी इज़ ड्रिंकिंग समथिंग डिवाइन, राइट. एंड कितना ब्यूटिफुल कार्ड है यार ये, मेस्मराइजिंग इट इज़, यू नो द एनर्जीज आर मेस्मराइजिंग. आई कैन सी दैट फिजिकल लेवल पे भी आपका बहुत मेजर ग्लो अप होने वाला है. बिकॉज आई थिंक आपने अपने आप को इतना निगलेक्ट कर दिया था ना इन द लास्ट 6 months, तब आप खुद के बाहरी बनावट पे भी ध्यान नहीं दे रहे थे. आंतरिक रूप से तो आप परेशान थे ही, अंदर से तो आप परेशान थे ही, बट बाहर भी अपने शरीर पे भी आपने ध्यान देना छोड़ दिया था. अपने नीड्स को आपने पीछे रखना शुरू कर दिया था, राइट. सो वापस से सारा फोकस खुद पे आ रहा है, ग्लो अप हो रहा है आपका, लोग आपके ग्लो अप को देखेंगे. एंड मुझे भी दिख रहा है दैट फाइनली नेक्स्ट 6 months में ये जो टफ़ जर्नी की जिसकी शुरुआत आपने शायद लास्ट ईयर कर ली थी, वो जर्नी आपकी ख़त्म होती जा रही है. जो लोग टॉक्सिक हैं ना आपकी लाइफ में, वो आपके लाइफ से अपने आप जाते चले जाएंगे, राइट. वो अपने आप निकल जाएंगे आपकी लाइफ से. एंड यू आर फाइनली डिसाइडिंग टू डू वॉट सर्व्स यू द बेस्ट. आप फाइनली वो काम कर रहे हो, फाइनली वो पाथ चूज़ कर रहे हो जिसमें आपकी सबसे ज़्यादा भलाई है, राइट. सो आई थिंक यू बिकमिंग मोर हेडोनिस्टिक. आप और भी ज़्यादा इंजॉयबल, प्लेजरेबल इस तरह की एक्टिविटीज़ में इंगेज कर रहे हो इन द नेक्स्ट 6 months. ओके, अपने फ्रेंड्स के साथ मिल रहे हो, रियूनियन हो रहा है आपका, ओके. एंड रिलेशनशिप भी अट्रैक्ट कर रहे हो, एक राइट अच्छी रिलेशनशिप आप अट्रैक्ट कर रहे हो सकता है कोई पर्सन जा रहा है और दूसरा पर्सन आ रहा है, क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड है ना. टफ जर्नी की मैं कहूँगी कि वो एंडिंग हो रही है फाइनली इन द नेक्स्ट 6 months. एंड शुरू कर रहे हो, आप एक पाथ में चलना शुरू कर रहे हो, उस पाथ में चलना शुरू कर रहे हो जो पाथ आपके लिए सबसे बेस्ट है, सबसे बेहतरीन है. बेसिकली जो आप डिज़र्व करते हो वो आपको मिल रहा है इन द नेक्स्ट 6 months. ओके, सो व्हाट एल्स, कीवर्ड्स क्या है फॉर द नेक्स्ट 6 months एंजल्स. कॉरल, ओके, किसी के साथ तो आपका झगड़ा हो रहा है इन द नेक्स्ट 6 months. आइडियलिज्म, ओके. चॉइस, ऑलराइट. आई होप आप कहानी समझ पा रहे हो. एंड फाइनली रिवेंज, ओके. ऑलराइट, रिवेंज एंड चॉइस. ओके, व्हाट एल्स एंजल्स. लॉस, एंडिंग हो रही है. ये तो 100% श्योर है कि कोई एक पर्सन जिसके साथ आपकी अभी तक बहुत सारी फाइट्स होती आई हैं, जिस पर्सन ने आपका जीना हराम कर दिया था, जो पर्सन आपको जीने नहीं दे रहा था, या एक से भी ज़्यादा लोग हो सकते हैं वो, उनके साथ आपकी फाइनली वो फेस डाउन हो रहा है, यू नो. एंड फाइनली यू आर फेसिंग दैम, फाइनली यू आर कन्फ्रंटिंग दैम एंड यू आर बिडिंग दैम फेयरवेल. आप निकल रहे हो बाहर इससे. एंड यू आर चूजिंग द आइडियलिस्टिक लाइफ फॉर योर सेल्फ. जो आपने डिसाइड किया था ना, जो जैसी आइडियली आपको लाइफ जीनी चाहिए, वैसी लाइफ को आप अट्रैक्ट कर रहे हो इन द नेक्स्ट 6 months. एंड यू आर ऑल्सो हैविंग अ चॉइस. एंड यू नो वॉट, जैसे ये ग्लो अप होगा ना, इट इज़ गोइंग टू बी द बेस्ट रिवेंज. बिकॉज आई थिंक यही सबसे अच्छा रिवेंज है, इस इंसान को या इन लोगों को दिखाना दैट आप इनके बगैर अच्छी लाइफ जी सकते हो. ये सबसे बड़ा आपके लिए रिवेंज होने वाला है. सो यू आर टेकिंग अ रिवेंज ऑन समवन. एंड चॉइस को मेक करके, फाइनली किसी चीज़ को चूज़ करके, राइट पाथ को चूज़ करके, आप फाइनली आइडियलिस्टिक पाथ पे चल रहे हो. यू नो, जो पाथ आपके लिए आइडियली होना चाहिए उस पाथ पे आप चल रहे हो. सो बहुत ही अच्छा है यार. आई एम सो हैप्पी फॉर यू. व्हाट एल्स इज़ हैपनिंग. डिसेप्शन, लव लाइफ में डिसेप्शन हो रहा है. आई थिंक आप यू नो आप बेसिकली एक्नॉलेज कर रहे हो उस डिसेप्शन को. आई कैन सी दैट आप फाइनली जो लोग आपके साथ अच्छे से बिहेव नहीं करते थे, या जो लोग आपके साथ सच्चे नहीं थे, ईमानदार नहीं थे, लॉयल नहीं थे, वो एक पर्सन भी हो सकते हैं या एक से भी ज़्यादा लोग हो सकते हैं. बेसिकली आपको पता था कि ये लोग आपके मेंटल हेल्थ के लिए या आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छे नहीं हैं, पर फिर भी आप बस किसी तरीके से पीपल प्लीजिंग बिहेवियर की, अपने खुद के पीपल प्लीजिंग बिहेवियर की वजह से इनको बर्दाश्त करते जा रहे थे, राइट. बट इन लोगों का जो मास्क है ना, वो उतरने वाला है बहुत जल्दी. और जैसे ही उतरेगा, आई थिंक आपकी इनके साथ फाइट होगी और उसके बाद ये अपने आप ही चले जाएंगे आपकी लाइफ से, राइट. सो नंबर 4, नंबर 11, नंबर 7, नंबर 8 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. एंड पाइसिस साइन बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके अलावा स्कॉर्पियो साइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. कैंसर साइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट.
सो सूर्य की पूजा करें, उपासना करें, बिकॉज यू नीड दिस करेज, यू नीड सम स्ट्रेंथ, रियल स्ट्रेंथ चाहिए आपको अभी। ओके एंड उसके अलावा रिलेशनशिप्स, यस रिलेशनशिप्स में आपके बदलाव आ रहे हैं। ओके एनवी, एनवी का कार्ड लास्ट पाइल में भी आया था, तो डेफिनेटली जो लोग आपके प्रति ईमानदार नहीं हैं, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा एनवी है आपको लेके, वो लोग आपकी लाइफ से अब जा रहे हैं, ठीक है। फेलियर, फेलियर इन रिलेशनशिप, सो आपकी रिलेशनशिप फेल हो रही है, ख़त्म हो रही है रिलेशनशिप, ओके किसी के साथ रिलेशनशिप ख़त्म हो रही है, एंड उसके बाद यू आर ऑल्सो अट्रैक्टिंग सक्सेस। ओ माई गॉड, सो सक्सेस इज़ कमिंग योर वे, बट समथिंग हैज़ टू एंड, something has to come to an end before this success arrives, and all of this is happening in the next 6 months। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपकी लाइफ का, पाइल 2। सो ध्यान से सुने, वापस से सुने रीडिंग को, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि कुछ ख़त्म हो रहा है, जो टॉक्सिक है वो ख़त्म होने जा रहा है फाइनली, बैगेजेस आप छोड़ रहे हो पीछे, एंड उसके बाद आगे आपको सक्सेस मिल रही है, आप अपने राइट पाथ से अलाइन हो रहे हो इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स। आई थिंक मैंने ईयरली प्रिडिक्शन वीडियो में भी आपको यही सेम बात बोली होगी, राइट। सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड, Pile 2. I really hope you liked the reading, you enjoyed it. If you did, then please like, share, subscribe ज़रूर कर लें, और कमेंट करें आपको और क्या देखना है, और उसके अलावा प्राइवेट रीडिंग्स आर ओपन, यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी, ओके। आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय। हाई पाइल 3, आपने द मून का कार्ड अपने लिए पिक किया है, एंड मैसेज है आपके लिए, टेकिंग टाइम फॉर डीप सेल्फ रिफ्लेक्शन इज़ एसेंशियल, ओके ऑलराइट। सो एक तो सबसे पहले ये मेजर आर्काना है पाइल 3, एंड मेजर आर्कानास उन लाइफ फोर्सेस को डिपेक्ट करते हैं जो आपके कंट्रोल के बाहर हैं, राइट। सो नेक्स्ट 6 मंथ्स में मैं देख पा रही हूँ कि आप अपने इंटरनल सेल्फ के साथ बहुत डीपली बैठ के उसको समझ रहे हो, रिफ्लेक्ट कर रहे हो। सेल्फ रिफ्लेक्शन का टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है नेक्स्ट 6 मंथ्स में, और मुझे भी दिखाई दे रहा है दैट यू आर कनेक्टिंग विद योर डीपर सेल्फ, ओके यू आर कनेक्टिंग विद योर इनर थॉट्स, यू आर कनेक्टिंग विद योर इनर वर्ल्ड। अभी तक शायद आपने अपने आप को, अपने सोल को निगलेक्ट किया हो। यू नो समटाइम्स हम शैलो मिशंस और शैलो गोल्स को फोकस करने में इतने बिज़ी हो जाते हैं कि खुद के साथ वक्त बिताना, खुद के साथ टाइम स्पेंड करना, खुद को जानना समझना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इतना नॉइज़ होता है हमारे आसपास, बट मैं देख पा रही हूँ कि आप उस नॉइज़ को हटा रहे हो, यू नो यू डीक्लटरिंग योर एनवायरनमेंट, मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल की तरफ आप जा रहे हो इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स, एंड यू आर सिटिंग विद योर सोल एंड यू आर अंडरस्टैंडिंग लाइफ मोर डीपली। सो एक सेल्फ रिफ्लेक्शन का टाइम मुझे दिखाई दे रहा है, यू कनेक्टिंग विद योर इनर सेल्फ, और ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है जो आप इस्टेब्लिश करने जा रहे हो इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स। आई कैन क्लियरली सी दैट आपको लगेगा कि ये ज़रूरी है मेरे लिए, ये सेल्फ रिफ्लेक्शन ज़रूरी है, लाइफ की मीनिंग को समझना ज़रूरी है, अपने डीपर सेल्फ को जानना बहुत ज़रूरी है। और आई थिंक 8th हाउस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज मून वहीं पे डेबिलिटेट होते हैं। यू आर ऑल्सो कनेक्टिंग विद अकल्ट, आपका कनेक्शन बिल्ड होने जा रहा है विद अकल्ट, विद हीलिंग, राइट, विद द डीप अकल्टिक नॉलेज। 8th हाउस से रिलेटेड जो भी 8th हाउस में लाइफ एंड डेथ है, लाइफ एंड डेथ की मिस्ट्री को समझने का आपका बहुत ज़्यादा मन करेगा, और डीप इम्पैक्टफुल इन्फ्लुएंसेस को आप रोक नहीं पाओगे, राइट। सो जो इन्फ्लुएंस है आपके ऊपर इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स, इट इज़ ऑल अबाउट इंट्यूशन, इट इज़ ऑल अबाउट मेडिटेशन एंड इंटेलेक्ट। इन सब चीज़ों को आप प्रायोरिटाइज़ कर रहे हो और अपग्रेड कर रहे हो खुद को, आपके सोल का असेंशन हो रहा है इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स। सो एक बहुत ही, मैं कहूँगी कि मेटाफिजिकल पाइल है। ओके, सो व्हाट एल्स इज़ हैपनिंग इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स एंजल्स फॉर पाइल 3। और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि एक तो आपका इंट्यूशन बहुत ही शार्पन्ड होने वाला है, राइट। इंट्यूशन तो देखो हम सबके अंदर होता ही है, बट कई बार हम अपने इंट्यूशन से बहुत डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं। द गुड थिंग इज़ दैट आपका कनेक्शन वापस से बिल्ड होने जा रहा है अपने इंट्यूशंस के साथ। सो आपको हो सकता है बहुत सारे चैनल मैसेजेस मिले, बहुत सारे सिंक्रोनिसिटी सडनली आपको दिखाई देने लगे, राइट। अब आपके मन में इच्छा जागे अकल्ट के बारे में पढ़ने के लिए, यूएफओज़ के बारे में, गोस्ट, मिस्ट्री, इन सब एरियाज़ के बारे में स्टडी, रिसर्च वर्क को भी कई लोग ऑप्ट कर रहे हैं इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स। क्योंकि आप देखें ना, इस कार्ड में भी जो लड़की है वो मून लाइट में आराम से अकेले बैठी है और कुछ पढ़ रही है, लिख रही है, जर्नलिंग कर रही है, अपने साथ वक्त बिता रही है, रिसर्च कर रही है,
राइट। सो रिसर्च के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। अगर आप रिसर्च स्कॉलर हैं तो नेक्स्ट 6 मंथ्स आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आप रिफ़्लेक्ट करने का आपको मौका मिलेगा, टाइम मिलेगा। उसके अलावा कुछ मिस्ट्रीज़ और कुछ इल्यूजन्स भी आपके सामने निकल के बाहर आ सकते हैं। कोई इंसान जो आपसे अभी तक झूठ बोल रहा हो, या कुछ लोग जो आपके साथ डिसेप्टिव रहे हो, उनकी असलियत आपको सडनली दिखने लगेगी इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स। ओके, सो व्हाट एल्स इज़ हैपनिंग फॉर पाइल 3? 10 of swords, temperance, okay, the tower, and the star. Oh my god, next 6 months बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 4 मेजर आर्कानाज आपके सामने खुल गए हैं, 4 मेजर आर्कानाज आए हैं। आई थिंक एक तो कोई टावर मोमेंट हो रहा है आपकी लाइफ में, और ये जो टावर मोमेंट है ना पाइल 3, ये एक सडन चेंज है, एक सडन रियलाइजेशन है। मैं कहूँगी कि आपको सडनली आपका विज़न शेकअप हो रहा है, आपका विज़न क्लियर हो रहा है, आप सच्चाई को और भी ज़्यादा क्लैरिटी के साथ देख रहे हो। सो आपको कोई सडन रेवलेशन हो सकता है कोई इंसान आपको सच्चाई, अपनी छिपी हुई कोई छिपा हुआ राज आपसे शेयर कर दे, या आपको कोई सच्चाई मालूम पड़ जाए किसी के बारे में, और वो आपके लिए एक बहुत ही बड़ा शॉक जैसा रह सकता है, राइट। और ये रिलेशनशिप में होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं और आप डाउट कर रहे थे इतने टाइम से, सस्पेक्ट कर रहे थे कि कुछ तो इल्यूजन है, इस पर्सन ने कुछ तो मुझसे छुपाया है, मुझे दिख रहा है कि वो सच्चाई खुल सकती है आपके सामने, राइट। आपको सडनली वो सच्चाई पता लगेगी, और सडनली इट विल बी अ टावर मोमेंट फॉर यू, बिकॉज उस सच्चाई के खुलने के बाद ना, वो जो आपका कासल है ना उस पर्सन के साथ, वो ताश के पत्ते की तरह बिखरने लगेगा, राइट। सो एक रेवलेशन आपकी तरफ आ रहा है, एक सडन रियलिटी चेक भी आ रहा है। अगर अभी तक आप बहुत टॉक्सिक वे में लाइफ जी रहे थे, आपको एक सडन रियलिटी चेक, ये हेल्थ में भी हो सकता है टावर मोमेंट। मैं एक बार देख लेती हूँ ये टावर मोमेंट किस एरिया में हो रहा है आपके लाइफ में। पाइल 3, 8 ऑफ कप्स, इमोशनली किसी पर्सन से आप डिटैच हो रहे हो, किसी पर्सन की सच्चाई आपको पता चल रही है, एंड या फिर हो सकता है कि कोई पर्सन आपको छोड़ के जा रहा है इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स, राइट। कोई पर्सन आप जिनसे आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो, वो पर्सन आपको छोड़ के जा रहे हैं इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स। ये रिलेशनशिप में होता हुआ ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है। एंड इनके जाने के बाद ना, जैसे वो होता है ना, कई बार हमारा विजन इतना ज़्यादा मडी होता है बिकॉज ऑफ सम पर्सनस प्रेजेंस, कि उस पर्सन के जाने के तुरंत बाद पूरी सच्चाई हमें साफ साफ तौर पे दिखने लगती है। सो जो बैलेंस अभी मिसिंग है ना, द गुड थिंग इज़ दैट बैलेंस इज़ गोइंग टू गेट रिस्टोर्ड, ओके। और ये एक बहुत ही डिवाइन फेटफुल इवेंट है आपकी लाइफ में पाइल 3, इसको आप रोक नहीं सकते। जो टावर मोमेंट आपकी लाइफ में होने जा रहा है, या तो कोई पर्सन जा रहा है, या आप जा रहे हैं, या आपका रीलोकेशन हो रहा है, राइट। ऐसी जगह आप शायद बच सकते हैं, 12th हाउस से रिलेटेड किसी जगह पे आप बच सकते हैं जहाँ से आपका कोई कनेक्शन नहीं है, जो आपके लिए बिल्कुल फ़ॉरेन है, ऐसा भी हो सकता है। तो टावर मोमेंट रीलोकेशन से रिलेटेड है। इट इज़ अबाउट डिटैचिंग, इट इज़ अबाउट डिससेटिस्फैक्शन, राइट। जहाँ से भी आप डिससेटिस्फाइड हैं, वहाँ से आपका संपर्क टूट रहा है, या अचानक से कुछ ख़त्म हो रहा है, और ये बिल्कुल अचानक होगा। बट ये एक फेटेड इवेंट है, स्टार का कार्ड है, ये आपकी भलाई के लिए हो रहा है, आपकी अच्छाई के लिए हो रहा है, आपकी बेहतरी के लिए हो रहा है, आपके असेंशन के लिए हो रहा है। एंड यू नो व्हाट, ये इवेंट जैसे ही हो जाएगा, मुझे लगता है दैट आपकी जो दिशा है वो लोनलीनेस की तरफ शायद बढ़ सकती है इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स, और हो सकता है कि आप थोड़ा और अकेला महसूस करें। लेकिन ये ब्लेसिंग है, ये जो अकेलापन है ना, ये ब्लेसिंग है इन डिस्गाइज। बिकॉज़ जैसे ही आप खुद के साथ बैठेंगे, खुद के साथ वक्त बिताएंगे, आपको आपके इश्यूज़ और फ्लॉज बहुत क्लैरिटी के साथ दिखने लगेंगे। 10 ऑफ सॉर्ड्स मतलब आपको समझ आ जाएगा कि आप इतने समय से इतना ज़्यादा वुंडेड हो चुके थे कि आपने अपने आप को निगलेक्ट करना शुरू कर दिया था, राइट। सो द गुड थिंग इज़ दैट यू आर ग्रोइंग, यू आर इवॉल्विंग, एंड वट एवर इज़ एंडिंग, इट इज़ एंडिंग फॉर योर बेटरमेंट। ये एंडिंग जो है, एंडिंग से ज़्यादा मुझे एक सडन शॉक जैसा दिखाई दे रहा है। सडनली कोई अब्रप्टली कोई चीज़ ख़त्म हो रही है, या कोई सच्चाई आपके सामने आ रही है, राइट। और ये सच्चाई आपकी लाइफ में आनी बहुत ज़रूरी है। ये जो रेवलेशन है, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस रेवलेशन के आने के बाद टेम्परेंस मतलब बैलेंस रिस्टोर हो रहा है लाइफ में। आज़ाद हो जाएंगे आप,
राइट. सो व्हाट एल्स इज हैपनिंग, देखते हैं. पाइल 3 के लिए नेक्स्ट 6 months में व्हाट इज़ हैपनिंग एंजल्स. दिस कुड ऑल्सो बी अबाउट अ फ्रेंडशिप. ये ज़रूरी नहीं कि रिलेशनशिप हो सकता है you're ending something with someone, you're ending a friendship with someone, a friend is leaving you. कोई एक ऐसा इवेंट हो सकता है आपकी लाइफ में connected to friendship. Okay, what else? Protection. The good thing is that next 6 months में आप चाहे जितना भी अपने आप को doomed और अपने आप को cursed महसूस कर लें, आप protected रहेंगे. You are receiving protection from your parents, your family members, from angels, from divinity. आप protected हैं बिल्कुल, definitely. आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आपको कोई भी बला छू नहीं सकती. Right? So next 6 months में you're attracting protection as well. What else? Assertion. And मुझे भी दिख रहा है दैट आप assertively अपने आप को एक्सप्रेस कर पाओगे इन द नेक्स्ट 6 months. ओके, क्योंकि आप अपने सोल के साथ इतना ज़्यादा कनेक्टेड फील करोगे कि यू विल स्टार्ट टॉकिंग थ्रू योर सोल. Okay, you'll start addressing your soul and then speaking from your soul. So आप assert कर रहे हो खुद को. So एक vigor भी आ रहा है आपके अंदर, right? इस situation को face करने की strength भी आ रही है आपके अंदर. Assertion है. What else? ओके, क्रिटिसिज्म. हाँ बिल्कुल, आप क्रिटिसिज्म भी फेस करोगे. इस डिसीजन के लिए आपको क्रिटिसिज्म मिल सकता है, राइट? लेकिन ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए. ओ माय गॉड, चेंजेस. यू आर अट्रैक्टिंग चेंजेस इन द नेक्स्ट 6 months. बिग चेंजेस होने वाले हैं लाइफ में. पाइल 3, ये जो चेंजेस हैं ये आपकी लाइफ में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं, क्योंकि ये चेंजेस आपके लिए, आपके सोल के एसेंशन के लिए बहुत ज़रूरी है. ठीक है, सो चेंजेस हो रहे हैं, जगह बदल रही है आपकी, कुछ तो बदल रहा है, और ये बदलाव बहुत बड़ा बदलाव है, क्योंकि ये बदलाव आपको आज़ादी के रास्ते पे लेके जाएगा. ओके, यू आर फॉरगिविंग एंड लर्निंग इन योर रिलेशनशिप. यू आर फॉरगिविंग समवन. ये जो टावर मोमेंट है ना, मोस्ट डेफिनेटली इट इज़ अबाउट अ रिलेशनशिप, इट इज़ अ कनेक्शन. या तो ये फ्रेंडशिप में हो सकता है आपको कोई एक नई चीज़ या नया ट्रूथ बाहर आ जाए, राइट? सच्चाई सामने आ जाए आपके दोस्त की. आप किसी पे बहुत एतबार करते हैं, कोई आपका बेस्ट फ्रेंड है और उस पर्सन पे आप बहुत भरोसा करते हैं, हो सकता है उनकी तरफ से आपको कोई बिट्रेयल मिले, एंड यू नो येट यू आर लर्निंग टू फॉरगिव दैट पर्सन. और आप इस सिचुएशन से, इस द गुड थिंग इज़, मैं ये देख पा रही हूँ कि ये जो टाबू मोमेंट हो रहा है ना, आप इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बैठ के सल्क नहीं कर रहे हो, आप खुद को विक्टिम माइंडसेट में नहीं डाल रहे हो. आप इससे सीख रहे हो, फॉरगिव भी कर रहे हो, खुद के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, और उसके बाद लर्न कर रहे हो इस सिचुएशन से, राइट? विक्टिम माइंडसेट में नहीं हो आप, क्योंकि विक्टिम माइंडसेट तब ये होता है ना जब आप अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते हैं. आप अकाउंटेबिलिटी भी ले रहे हो कि हाँ, ये जो भी सिचुएशन हुई है उसमें आपका भी कहीं ना कहीं हाथ था, राइट? सो यू आर लर्निंग एंड फॉरगिविंग समवन, and as you release and heal the past, you experience more love in your present moments. So the thing is that you're healing in the next 6 months, पाइल 3, एंड बहुत स्ट्रॉन्ग हीलिंग हो रही है आपकी. मैं कुछ और कार्ड से भी देखती हूँ. ओके, फ्रेंडशिप, देयर यू गो. इट इज़ अबाउट अ फ्रेंडशिप, पाइल 3, डेफिनेटली. ये रिलेशनशिप से भी ज़्यादा किसी फ्रेंडशिप की वजह से हो रहा है. ये जो टावर मोमेंट है, ये जो एक सडन जो चेंज है ना, ये आपके फ्रेंडशिप में हो रहा है, डेफिनेटली, राइट? सो देखें, क्लोजली देखें कि कौन है ऐसा पर्सन. एंड यू आर ऑल्सो फेसिंग योर फियर. you're facing your fear. I think this is your worst fear, because आप इस person पे बहुत ज़्यादा dependent थे अभी तक, right? So you'll be facing your fear, but ये fear face करना बहुत ज़रूरी है, because it will only make you stronger. Okay, and then courage. You'll also attract courage. तो मैंने जैसे आपको कहा that जो भी सब कुछ आपकी लाइफ में हो रहा है ना, जो भी events बड़े बड़े हो रहे हैं specifically आपके friendship area में, वो ending, वो sudden जो आप fear को face करोगे, ये टावर मोमेंट, ये ज़रूरी है, बिकॉज इट विल ओनली मेक यू करेजियस, इट विल ओनली मेक यू बोल्ड, राइट? दीज चेंजेस आर इनएविटेबल एंड दीज चेंजेस आर नेसेसरी ऑल्सो, right? So this was all from my side, Pile 3. I really hope you enjoyed the reading. If you did, then please like, share, subscribe, and subscribe ज़रूर से करें. और I'm always open for private readings, so आप कभी भी मुझे contact कर सकते हैं. डिटेल सब कुछ मैंने दी हुई डिस्क्रिप्शन बार में, right? And I hope to see you in the next video. Till then, take care. Bye.